हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस। स्टूडेंट, आज की जो मेरी टॉपिक है वो है लेआउट मेथड ऑफ ऑर्चर्ड। मींस ऑर्चर्ड में प्लांट को लगाने के लिए कौन कौन से सिस्टम ऑफ प्लांटिंग अडॉप्ट किए जाते हैं या लेआउट मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं। द ऑर्चर्ड इज लेआउट एज पर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। देयर आर 6 method of planting or system of planting, that is square system, rectangular system, hexagonal system, quincan system, fifth is contour system and sixth one is high density planting. स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से भी जो है एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सिस्टम ऑफ प्लांटिंग को डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। इन दिस सिस्टम रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आर केप्ट सिमिलर। द प्लांट्स आर प्लांटेड एग्जैक्टली एट द राइट एंगल एट ईच कॉर्नर। दस एवरी 4 प्लांट्स मेक वन स्क्वायर। स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग में क्या होता है, इसमें रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को सेम रखा जाता है एंड हर कॉर्नर से एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल पे प्लांट लगाया जाता है, जिससे कि हर 4 प्लांट मिलकर के एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं। चूँकि रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट के बीच में डिस्टेंस सेम होने के वजह से और ज़्यादा डिस्टेंस होने के वजह से इंटरकल्चर ऑपरेशन एंड इंटरकल्टिवेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। इंटरकल्टिवेशन मीन्स वेजिटेबल्स वगैरह जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है उनको ग्रो किया जाता है या किया जा सकता है, जिससे कि जो एरिया है उसको यूटिलाइज किया जा सके। नाउ वी कम ऑन सेकेंड सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, दैट इज रेक्टेंगुलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम द फील्ड इज ले आउट इन टू रेक्टेंगुलर शेप plot keeping more space between row and row. The plant to plant distance is kept comparatively less. Thus rectangular system accommodates more plants in rows. रेक्टेंगुलर सिस्टम में क्या होता है, इसमें रो टू रो के बीच में स्पेस को ज़्यादा रखा जाता है एंड प्लांट टू प्लांट के बीच में स्पेस या डिस्टेंस कह लें उसको जो है कम रखा जाता है। इस तरीके से 4 प्लांट मिलकर के एक रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म करते हैं। सेम एज स्क्वायर सिस्टम, इसमें भी रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट स्पेस यूटिलाइज किया जा सकता है इंटरकल्चरल ऑपरेशन करके। द प्लांट्स गेट प्रॉपर स्पेस एंड सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है क्योंकि सन रेजेस स्पेसेस होने की वजह से इक्वली प्लांट पे या फ्रूट पे पड़ती हैं। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। नाउ वी कम ऑन थर्ड सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, दैट इज हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। दिस सिस्टम accommodates 15% मोर प्लांट्स देन स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम में जितने प्लांट आते हैं उससे ये 15% ज़्यादा प्लांट एकोमोडेट करता है, या फिर हेक्सागोनल सिस्टम में 15% मोर प्लांट एज कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम आते हैं। इन दिस सिस्टम द ऑर्चर्ड इज लेड आउट सिमिलरली टू रेक्टेंगुलर सिस्टम। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इंटरसेक्टेड टू फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इस सिस्टम को जो लेआउट किया जाता है वो रेक्टेंगुलर बेसिस पर किया जाता है, यानी कि रो टू रो का स्पेस ज़्यादा रखा जाता है और प्लांट टू प्लांट का स्पेस कम रखा जाता है। एंड डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट करती हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करती हैं, मीन्स जो है तीनों साइड जिसकी इक्वल होती है। In this system, the trees are planted at the vertex of each equilateral triangle. Thus, 6 trees form hexagonal with the 7th tree in the center. इस वजह से जो है इस सिस्टम को सेप्ट्यूल सिस्टम भी कहा जाता है, बिकॉज 7th ट्री जो है सेंटर में आता है। फोर्थ सिस्टम ऑफ प्लांटिंग जो है वो है क्विंकन सिस्टम ऑफ प्लांटिंग।
This system is similar to a square system except one additional plant is planted in the center of each square. क्विंकन सिस्टम में क्या होता है, ये सिस्टम सेम है स्क्वायर सिस्टम की तरह, जिसके 4 कॉर्नर पे एक एक प्लांट लगाए जाते हैं एंड रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम रखी जाती है। बस इसमें एक एडिशनल किया जाता है कि सेंटर में एक फिलर प्लांट लगाया जाता है और जो प्लांट लगाया जाता है बीच में वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लाइक गुआवा, किन्नो, फाल्सा, प्लम एटसेट्रा। Now we come on 5th type of system of planting, that is contour system. It is adopted in hilly areas for planting fruit plants where land is undulated and soil's erosion is a great threat. कंटोर सिस्टम को हिली एरियाज़ में अडॉप्ट किया जाता है जहाँ पे अनडिलेटेड लैंड होती है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ वाली लैंड होती है, जहाँ पे सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है या प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन में जो है इस सिस्टम ऑफ प्लांटिंग को अडॉप्ट किया जाता है एंड इस कंडीशन में जो है कंटोर टेरेस को डेवलप किया जाता है स्क्रैचिंग एंड लेवलिंग करके हिल स्लोप्स को, और तब वहाँ पे जो है प्लांट को लगाया जाता है और इसको कंटोर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग कहते हैं। 6th जो है वो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग accommodating more number of plants per unit area than what is accommodated under normal planting system। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में क्या होता है, इसमें जो नॉर्मल प्लांटिंग सिस्टम में जितने प्लांट आते हैं उससे ज़्यादा प्लांट को लगाया जाता है, मीन्स प्लांटिंग डिस्टेंस बहुत मिनिमम रखी जाती है। ये एक इफ़ेक्टिव मेथड भी है प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया ऑफ द लैंड को इंक्रीज़ करने की, मीन्स एक लैंड पे जो है कम स्पेसिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना ही हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहलाता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग अचीव कैसे की जाती है, यूजिंग डॉर्फ रूट स्टॉक ऑब्लिक इंटर स्टॉक या फिर स्प्रे ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज़ करके या रेगुलेटिंग शेप ऑफ द प्लांट एंड अडॉप्टिंग सुटेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करके जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग लगाई जाती है। इंडिया में हाई डेंसिटी प्लांटिंग की सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी है कुछ क्रॉप्स में, जैसे कि एप्पल, पीच, पियर, plum, banana, papaya, etc. Now we come on calculation of number of plants in different system of planting. डिफरेंट सिस्टम ऑफ प्लांटिंग में जो प्लांट को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किए जाते हैं, मैं उन कुछ फार्मूले को बताती हूँ आप लोगों को। जैसे कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सिस्टम में नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल्स टू एरिया इन मीटर अपॉन प्लांटिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, मीन्स मीटर में कितनी एरिया है और जो है 2 प्लांट के बीच में प्लांटिंग डिस्टेंस कितनी रखी जा रही है, उनको रख के फॉर्मूला में कैलकुलेट किया जाता है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो उस फॉर्मूले से हम लोग स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सिस्टम में कितने प्लांट्स पर हेक्टेयर आएंगे उसको निकालते हैं। अब देखते हैं क्विंकन सिस्टम में प्लांट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो नंबर ऑफ़ प्लांट इन स्क्वायर सिस्टम, क्विंकन सिस्टम स्क्वायर सिस्टम की तरह ही होता है, तो फिर स्क्वायर सिस्टम का फॉर्मूला रखा जाएगा एरिया इन मीटर अपॉन प्लांटिंग डिस्टेंस इन मीटर। क्विंकन सिस्टम में एक एडिशनल प्लांट आता है जिसको फिलर प्लांट कहते हैं, तो उसको भी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो उसके लिए एडिशनल प्लांट्स प्लांटेड इन सेंटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोज लेंथ वाइज -1, मतलब कि लेंथ वाइज रो में जितने प्लांट है -1 इंटू नंबर ऑफ रोज ब्रेथ वाइज -1। फिर लास्ट में नंबर ऑफ प्लांट इन स्क्वायर सिस्टम प्लस एडिशनल प्लांट प्लांटेड इन द सेंटर ऑफ स्क्वायर को ऐड करके क्विंकन सिस्टम में नंबर ऑफ प्लांट कैलकुलेट किया जाता है।
ये कैलकुलेशन अक्सर फार्म पे जो है प्लांट वगैरह को लगाने के लिए यूज़ की जाती है या फिर एग्ज़ाम वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. If the plants are planted at proper spacing, then it favor proper growth of the shoot and overall development of the canopy. अगर क्लोजली स्पेस प्लांट लगे हों तो बहुत सारे पेस्ट और डिजीज़ के अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनके डेवलपमेंट भी अच्छे नहीं होते. इसलिए हर एक प्लांट को एक प्रॉपर प्लांटिंग डिस्टेंस पे लगाना ज़रूरी होता है. तो स्टूडेंट देख लेते हैं हम लोग कुछ प्लांट के प्लांटिंग डिस्टेंस. जैसे कि एप्पल जो है 5x5 मीटर पे या 6x6 मीटर पे लगाया जाता है. आंवला 8x8 मीटर प्लांटिंग डिस्टेंस रखी जाती है. उसी तरीके से बनाना को 1.8x1.8 मीटर की प्लांटिंग डिस्टेंस पे लगाया जाता है. मैंगो में देखें तो 8x8 मीटर पे लगाया जाता है. लेकिन वहीं अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग में अगर मैंगो लगाया जा रहा है, बहुत क्लोजली लगाया जा रहा है मैंगो प्लांट, तो प्लांटिंग डिस्टेंस डिक्रीज़ होकर 2.5x2.5 मीटर हो जाती है. करौंदा की जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो 2x2 मीटर रखी जाती है. हर प्लांट के प्लांटिंग डिस्टेंस डिफरेंट होती है और इन्हीं प्लांटिंग डिस्टेंस को माइंड में रख करके प्लांट को प्रॉपर स्पेस पे लगाया जाता है. So students, we all done with layout methods of orchard based on different system of planting and planting system of different plants and formula also from which we calculate the number of plants in different system of planting. I hope आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी. लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूँगी, प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.